हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। केम छो, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी अपनी ममता सचदेवा, एक बार फिर से आप सबके साथ में। आज आप सबके सामने एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूं जिससे आपको बहुत मदद मिलने वाली है ऐसे लोगों को जो लोग हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दूं, जिनको मैं जानती हूं उनको तो पता है, जिनको नहीं जानती हूं उनको बता दूं कि मैं एक इंटरनेशनल एयरलाइन में एज अ फ्लाइट मैनेजर काम करती रही हूं। इसको भी हम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में ही काउंट करते हैं। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में रेस्टोरेंट्स, होटल्स आते हैं। रेस्टोरेंट्स में भी कई कैटेगरीज होती हैं। बिल्कुल नॉर्मल रेस्टोरेंट्स होते हैं, उसके ऊपर एक मीडियम क्लास रेस्टोरेंट होते हैं, अपर मीडियम क्लास भी होते हैं, हाई क्लास रेस्टोरेंट्स भी होते हैं। उसके अलावा ब्रांड्स वाले रेस्टोरेंट्स भी होते हैं जिनकी फ्रेंचाइज होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो बहुत सारी वैरायटी है। अनफॉर्चुनेटली जहाँ से हम आते हैं हमें ज़्यादा इन चीज़ों का पता नहीं होता। जिस सोसाइटी और जिस जगह को हम बिलोंग करते हैं, जो चीज़ें हमारे आसपास अवेलेबल होती हैं, हम शायद वहाँ तक ही अपनी सोच को सीमित कर लेते हैं। जब भी मैं इंडिया जाती हूँ और हम बताते हैं मेरे हस्बैंड रेस्टोरेंट में काम करते हैं, तो लोगों को लगता है या तो ये रेस्टोरेंट में सर्वर होगा या ये रेस्टोरेंट में किचन में खाना बनाता होगा। और वो रेस्टोरेंट भी माइंड में उस तरह का ही सोचते हैं जिस तरह के रेस्टोरेंट्स वो आसपास में देखते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो के जरिए थोड़ा सा इसका एक अलग पहलू भी समझाने की कोशिश करूंगी कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में क्या क्या चीजें हैं। और अगर आप यूएई में जॉब ढूंढने के लिए आने की सोच रहे हैं तो क्या आपको आना चाहिए। सबसे पहले अभी जॉब्स खुल रही हैं, आपको आना तो डेफिनेटली चाहिए। 3 महीने का वीजा आप लेके आ सकते हैं, लेकिन आप कहाँ स्टैंड करते हैं, किस तरह के रेस्टोरेंट में किस तरह का पैकेज आपको मिल सकता है, इस वीडियो के चलते आपको पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो मेरे थ्रू मिलेगी। जितने भी पैसे मैं बताऊंगी अप्रॉक्स होंगे, और मेरा मैथमेटिक्स जो है वो कभी कभी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। अगर कैलकुलेशन में कुछ गलती हो जाए तो मैं एडवांस में माफी मांग रही हूँ आपसे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेस्टोरेंट्स। आपको मैंने कहा है बेसिक रेस्टोरेंट्स होते हैं, मीडियम क्लास होते हैं, उसके ऊपर वाले होते हैं, फिर हाई क्लास रेस्टोरेंट्स होते हैं। तो फर्क क्या है? फर्क ये है, आपने सुना होगा होटल मैनेजमेंट का कोर्स होता है। बहुत सारे लोग 3 से 5 लाख रुपया लगा के, डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ पे ये कोर्स करते हैं अपने मुल्कों में, वहाँ पे अगर आपने ये कोर्स किया होता है उसके बाद आपको ट्रेनिंग मिलती है मोस्ट प्रॉब्ली किसी ना किसी 5 स्टार होटल में, जहाँ पे आप अपने आप को पॉलिश करते हो, कैसे खड़े होना है, बैठना है, जो हॉस्पिटैलिटी लैंग्वेज कैसी होती है, कपड़े कैसे पहनने होते हैं, किस तरह से लोगों से बात करनी होती है, किस तरह के वर्ड्स को हमने यूज़ करना होता है जब हम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में एक पॉलिश्ड एनवायरनमेंट में काम करते हैं। तो हॉस्पिटैलिटी फील्ड में आने के लिए, हाई क्लास किसी रेस्टोरेंट में काम करने के लिए या किसी अच्छी फ्रेंचाइज रेस्टोरेंट में काम करने के लिए मोस्टली लोग होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स को मांगते हैं। नहीं तो ऐसे लोगों को मानते हैं जिन्होंने किसी ब्रांडेड रेस्टोरेंट में या होटल में पहले काम किया हो, जैसे ताज है, ओबरॉय है, क्राउन प्लाजा है, मिलेनियम है, हिल्टन है। किसी भी ऐसी जगह पे अगर आपने पहले काम किया है, नेचुरली आपके पास कोई ना कोई ऐसी पढ़ाई होगी जो आपने वहां पे काम किया होगा। तो इस तरह के लोगों को ही, पॉलिश लोगों को ही इतने हाई प्रोफाइल जगह पे काम मिलता है। सैलरीज वेरी करती हैं डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड। 2500 दिरम से लेकर 3000 दिरम से स्टार्ट लगा लीजिए आप, से ऊपर आपको 3000, 4000, 4500 दिरम। टिप मिला के अगर मैं कहूँ 5000, 5500 दिरम आप कमा सकते हैं। मतलब अप टू 1 लाख रुपीज आप कमा सकते हैं यहाँ पे अगर आप किसी हाई प्रोफाइल रेस्टोरेंट में काम करते हैं विद द टिप। डिपेंडिंग ऑन कौन सा ब्रांड है, कितना बड़ा ब्रांड है, उनके कितने रेस्टोरेंट्स हैं और आप में स्किल्स कितने हैं उस ब्रांड में काम करने के लिए। क्योंकि वो एक मिनिमम एजुकेशन, लेट्स से ग्रेजुएट या +2 मांगते हैं, अच्छी कम्युनिकेशन मांगते हैं, अच्छा एक्सपीरियंस मांगते हैं। अगर उससे नीचे की बात करें, अगर आपके पास मान लीजिए सिर्फ +2 है, कम्युनिकेशन अच्छी है, इंग्लिश अच्छी बोल लेते हैं और हॉस्पिटैलिटी का पीछे से एक्सपीरियंस है, तो अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास जो रेस्टोरेंट्स होते हैं जिसमें 2 लोगों का एवरेज स्पेंड लेट्स से 100 दिरम या 150 दिरम्स अराउंड यहाँ के हिसाब से रहता है, तो उस तरह के रेस्टोरेंट्स में आपको 2000 दिरम से ऊपर ऊपर सैलरी फिर भी ऑफर हो सकती है। डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड, अगेन 1800 दिरम भी कुछ लोग ऑफर करते हैं, 2000 दिरम भी करते हैं, 2200 दिरम भी करते हैं, 2400 दिरम भी करते हैं। उसमें हमारे वैसे रेस्टोरेंट्स आते हैं जो थोड़े मीडियम क्लास रेस्टोरेंट्स हैं, जिनके मैं कहूंगी कि जैसे ऑल ओवर द वर्ल्ड रेस्टोरेंट्स नहीं होते, जिनके रेस्टोरेंट्स मान लीजिए दुबई में है, अबू धाबी में भी उनकी फ्रेंचाइज है। कुछ एक मैं रेस्टोरेंट्स का नाम ले सकती हूँ पर मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ। तो कुछ एक मीडियम क्लास रेस्टोरेंट्स होते हैं जिसमें 2 लोग आराम से जाके 100 से 150 दिरहम खर्च करके आते हैं। ये लोग भी पिकी होते हैं डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड नेम, डिपेंडिंग ऑन द रेस्टोरेंट साइज, डिपेंडिंग ऑन कितने लोगों का खाना वहां पे बनता है, कितने लोगों की सीटिंग है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो वो लोगों की भी प्रेफरेंस ये होती है कि जो लोग वहां पे काम करें उनके पास बेसिक हॉस्पिटैलिटी नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्किल्स, अच्छी कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें उनमें हो। उन्हीं लोगों को ही ये रखते हैं। बिल्कुल फ्रेशर्स को, जिनको सर्विस इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता, ऐसे रेस्टोरेंट्स में उन लोगों को नहीं रखा जाता।
इसमें एक एक्सेप्शन ये है कि मान लीजिए किसी ने नया नया रेस्टोरेंट खोला है, उनका पहला रेस्टोरेंट है, उनका बजट बहुत हाई नहीं है, तो कई बार ऐसे मीडियम क्लास रेस्टोरेंट जो है वो बिल्कुल बिगनर लेवल के हॉस्पिटैलिटी वाले लोगों को भी रख लेते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, क्योंकि वो खुद ही नए हैं मार्केट में। तो कई बार कहते हैं ना, बेगर्स कांट बी चूजर्स, तो उनको भी लगता है कि चलो थोड़ा सस्ता अगर हमें स्टाफ चाहिए तो एक्सपीरियंस के बिना वाला हम ले लेते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं आप हताश होकर अप्लाई ना करो, आप अप्लाई तो हर तरह के रेस्टोरेंट में करो। रिजेक्शन आना हार नहीं होती, एटलीस्ट मेहनत तो करनी ही होती है, और अप्लाई करना कोई बुरी बात नहीं है। तो अप्लाई तो सब तरह के रेस्टोरेंट्स में आपको आगे करना चाहिए। अब हम आते हैं, हम उल्टा जा रहे हैं एक्चुअली, बट दैट्स ओके। अब हम बात करते हैं बिल्कुल बिगिनिंग लेवल के रेस्टोरेंट्स की, जिनमें चाय का कप 1 dirham का होता है, वहाँ पे कुछ एक पेस्ट्रीज वगैरह पड़ी होती हैं, जैसे समोसा है 1 dirham का है, ब्रेड पकौड़ा है 1 dirham का है। उनको हम यहाँ पे कैफेटेरिया भी कहते हैं, जिसको हम बिल्कुल ऐसा कहेंगे कि रोड साइड से भी रोड साइड बिल्कुल चाय वाला ठेला टाइप ऑफ रेस्टोरेंट्स होते हैं। उनमें तो आप भूल ही जाइए, उन पे तो 600 dirham, 700 dirham, 800 dirham वहाँ का स्टाफ जो है वो सैलरी लेता है। लेकिन वो इतने छोटे लेवल के रेस्टोरेंट होते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं, बिल्कुल एक किचन के साइज का रेस्टोरेंट लगा लीजिए, उसमें सिर्फ चाय या छोटे छोटे स्नैक्स होते हैं, मतलब 1-2 तरह की सब्जी बनती है, पराठा बनता है, टाइप्स ऑफ अ रेस्टोरेंट। तो वो बिल्कुल ही आप लगा लीजिए कि रोड साइड ऑफ अ रेस्टोरेंट है, तो उसमें 600-800 dirham जो है वो अपने स्टाफ को देते हैं। उनमें स्टाफ भी 1 या 2 रहता है। और जो एक और रेस्टोरेंट है जो एक नॉर्मल कह लीजिए, जैसे आई डोंट वांट टू यूज दिस वर्ड, पर बिल्कुल ही ज़रूरतमंद लोग जाके, जो लोग यहाँ पे सिंगल हैं, जिनकी फैमिली नहीं है और उनको खाना खाना होता है, वो लोग जैसे थाली लगी होती है 9 dirham की थाली, 10 dirham की थाली, तो इस तरह के रेस्टोरेंट में जो होता है उनको 800 dirham से लेकर 1200 से लेकर 1300 dirham इतनी ही सैलरी महीने की होती है। क्योंकि ये प्रॉफिट मार्जिन रेस्टोरेंट ज़्यादा नहीं रखते, बिल्कुल ही नॉर्मल इनका हिसाब किताब होता है, बहुत ही कम मार्जिन पे ये रेस्टोरेंट चलते हैं। और इन रेस्टोरेंट्स में 800 से लेके 1200 dirham सैलरी अप्रॉक्सीमेटली ऑफर की जाती है लोगों को। जितने भी dirhams मैं कह रही हूँ, आप अपनी कंट्री के करेंसी के साथ उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। इंडिया का मुझे पता है, तो आप 20 के साथ, 19 या 20 के साथ आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो अगर मैं कहीं बोलूँ आपको 1500 dirham, तो वो 30,000 रुपये इंडिया के बनते हैं। अगर मैं बोलूँ 1000 dirham, तो वो 20,000 रुपये इंडिया के बनते हैं। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप ये लेके चलिए, यहाँ पे आके आपको जॉब मिल जरूर जाती है, लेकिन आपको ये इवेलुएट करना पड़ेगा कि वो सैलरी क्या आपकी फैमिली और आपके लिए सफिशिएंट है। मे बी 10 रुपये मेरे लिए बहुत कम है, पर 10 रुपये किसी एक इंसान के लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है। इसलिए मैं किसी जजमेंट को आगे नहीं लाना चाहती, सब आप पे छोड़ती हूँ। तो सैलरी 800 dirham भी है, 1000 dirham भी है, 1200 dirham भी है, 1500 dirham भी है, 2000 dirham भी है, 2500 dirham भी है, 3000 dirham भी है, 3500 dirham भी है। हद मार के किसी बहुत हाई ब्रांड में, जहां वैसे लोगों को रखा जाता है जिनके पास एक्सपीरियंस है, होटल मैनेजमेंट का कोर्स है या किसी 5 स्टार में काम किया है, सब मिल मिला के अगर एक नॉर्मल शुरुआती तौर पे मैं कहूँ 4500-5000 dirham टिप वगैरह मिला के, इससे ऊपर सैलरी नहीं है। अब सैलरी कहाँ पे ज्यादा है? सैलरी होती है ज्यादा जब आप एक अच्छे ब्रांड में काम कर रहे हो। वहां पे काम करके, मान लीजिए आपने किसी अच्छे रेस्टोरेंट में, किसी हाई क्लास रेस्टोरेंट में ज्वाइन किया एज अ सर्वर। सर्वर के बाद कुछ सालों के बाद उनको आपका काम पसंद आया, आप में मैनेजमेंट स्किल्स हैं, आप में अच्छे स्किल्स हैं, तो आप क्या बन जाते हो? उस रेस्टोरेंट के सुपरवाइजर। उसमें आपकी सैलरी जो है वो बढ़ जाती है। सुपरवाइजर होने का मतलब ये होता है, फिर आप काम नहीं करते, फिर आप काम करवाते हैं स्टाफ से, फिर आप उनको ड्यूटीज असाइन करते हैं कि सब टाइम पे आ रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। आप उनका स्केड्यूल बनाते हैं, कौन कितने बजे आएगा, कितने बजे निकलेगा, जो कंपनी ने रूल्स बनाए होते हैं आप उनको फॉलो करवाते हो, तो आप मैनेजमेंट का हिस्सा हो जाते हो, तो आप एक सुपरवाइजर कहलाते हो। सुपरवाइजर के ऊपर पोजीशन होती है मैनेजर, जिसको हम रेस्टोरेंट मैनेजर बोलते हैं। सुपरवाइजर के रोल में अगर आप इफेक्टिव होते हो, आप रिपोर्ट तो मैनेजर को ही करते हो, तो एक टाइम ऐसा आता है, अगर आप रेस्टोरेंट में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो, तो अगर आपको पोजीशन नेक्स्ट ऑफर होती है तो वो रेस्टोरेंट मैनेजर की होती है। तो रेस्टोरेंट मैनेजर बनने के बाद आपकी सैलरी और बढ़ जाती है। इस तरह से ग्रोथ होती है इस फील्ड में। रेस्टोरेंट मैनेजर से ऊपर जीएम होता है, ऑपरेशन मैनेजर होता है, एरिया मैनेजर होता है, कई ऐसी पोजीशंस होती हैं जिनमें जब आप ग्रो करते हो ऑन द बेस ऑफ एक्सपीरियंस एंड प्लस यस, कुछ मैनेजमेंट पोजीशंस में जाने के लिए आपकी पीछे एजुकेशन क्या थी वो भी थोड़ी बहुत मैटर करती है। लेकिन इस तरह से एक हाई ब्रांड में आप ग्रो करते हैं, जिससे लोगों की सैलरीज जो हैं, मैं अगर आपको बोलूं, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट मैनेजर 7000 dirham का भी है, एक रेस्टोरेंट मैनेजर 12000 dirham का भी है, एक रेस्टोरेंट मैनेजर 15000 dirham का भी है,
और एक रेस्टोरेंट मैनेजर 20,000 दिरहम से ऊपर का भी है। तो अगेन डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड, उनके कितने रेस्टोरेंट्स हैं, कितनी ड्यूटीज आपके ऊपर हैं, किस तरह की कंपनी में आप काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों से ही डिफरेंस आता है पैकेजेस में, क्योंकि सब कंपनीज एक सेट पैकेज नहीं रखती, सबके अपने पैकेज होते हैं डिफरेंट। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पे अगर आप जॉब ढूंढने के लिए यूएई में आते हो, 3 महीने का वीज़ा कम से कम लेकर आइए, 1 महीने में जॉब नहीं होती। और अगर आपने जॉब, मान लीजिए आज किसी को सीवी दिया है या ऑनलाइन अप्लाई किया है, डोंट एक्सपेक्ट के 2 या 3 दिन में या हफ्ते में आपको जवाब आएगा, इतनी जल्दी नहीं आता। कोई भी कंपनी जब वैकेंसीज निकालती है, आप अपना सीवी जमा कराते हैं, सीवी उनके पास कम से कम मान लीजिए 500 से 1000 सीवी जब पहुंच जाते हैं उनके वेबसाइट पे या उनके ईमेल पे, उसके बाद उनका एक सिस्टम होता है जो ऑटो स्कैन करके सीवीज को आगे एक बंदे के हाथ में पहुंचाता है। तो उसके बाद वो उसको दोबारा से स्कैन करते हैं, आंखों से देखते हैं कौन सा मैच करता है, कौन सा नहीं मैच करता है। उस सारे प्रोसेस में काफ़ी लंबा टाइम लगता है, अप टू लेट्स से 15 से 20 दिन और महीना भी लग सकता है। कई बार हम अप्लाई करते हैं किसी जॉब के लिए, 1 महीना भी वेट करना पड़ता है। तो थोड़ी पेशेंस जो है वो रखनी पड़ती है। एंड यस, डेफिनेटली आप इन कंट्रीज में जब जॉब ढूंढने आते हैं, मिनिमम खर्चा भी लगाइए, तो आपको कुछ ना कुछ तो रहने खाने के लिए चाहिए ही होगा मिनिमम। तो वो खर्चा आपके पास यहाँ रहने का, खाने पीने का होना चाहिए। सीवी रेज्यूमे अपना अच्छा बनवा के लाना है। अपने सर्टिफिकेट्स आपने सारे एजुकेशन के ओरिजिनल नहीं अगर, तो आप उनको स्कैन करके अपने ईमेल में अटैच करके ला सकते हैं, ताकि कहीं किसी को भेजने हो आसान रहे। आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। अगर किसी अच्छे रेस्टोरेंट में आपने काम करना है तो कम्युनिकेशन सबसे पहले देखी जाती है। किसी नॉर्मल रेस्टोरेंट में, जैसे मैंने आपको गिनवाए हैं, कुछ एक तरह के रेस्टोरेंट्स होते हैं जिसमें ये सब चीज़ें इतनी देखी नहीं जाती हैं, लेकिन उनमें फिर सैलरीज नहीं होती हैं, उनमें कम्युनिकेशन का कोई लेना देना ज़्यादा नहीं होता। अपने एजुकेशन सर्टिफिकेट आपको बोला है। उसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि आपको कुछ एक वेबसाइट्स हैं यहाँ पे जिसपे आप अपना आगे प्रोफाइल बना सकते हो या डाल सकते हो, जिससे आपको जॉब ढूंढने में हेल्प हो सकती है। वो है gulftalent.com, indeed.com, dubizzle, naukri-gulf.com, jobfinder एंड bayouth.com एंड लिंक्डइन। तो ये सारे कुछ एक प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप अपना प्रोफाइल बना सकते हैं, जॉब ढूंढ सकते हैं। लेकिन हॉस्पिटैलिटी में भी, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, कि अलग अलग कैटेगरीज हैं, अलग अलग तरह के रेस्टोरेंट्स हैं, अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अब कोई 10 पढ़ा हुआ मुझे पूछे कि मैम मैंने 10th की है, मेरे पास हॉस्पिटैलिटी का कोई एक्सपीरियंस है नहीं, मुझे किस तरह की जॉब मिलेगी, तो ये जवाब अब आपको खुद ही मिल जाएगा। मुझे इस बात का जवाब आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने आप को कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं कि कहाँ पे आपके जो स्किल्स हैं मैच कर रहे हैं किस तरह के रेस्टोरेंट में, फिर उस तरह के रेस्टोरेंट में आपको उतने ही पैकेज में जॉब ऑफर होगी। बस ये कोशिश कीजिए कि कहीं पे भी जब आपको जॉब ऑफर होती है, उनसे बेसिक चीज़ें पूछ लीजिएगा कि नंबर 1, क्या वो आपको वीज़ा लगवा के देंगे और कॉस्ट उसकी वही देंगे कि नहीं देंगे। दूसरा, यहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस का खर्चा भी कंपनीज को लेना पड़ता है, तो वो आप क्लैरिफाई कर सकते हैं। तीसरी चीज़ आप पूछ सकते हैं कि कभी भी अगर आपको छुट्टी पे जाना पड़ेगा तो क्या वो कंपनी आपको टिकट देगी या अपनी जेब से आपको खरीदना पड़ेगा। और अगर कंपनी आपको कभी जॉब से निकालती है तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, वो थोड़ा सा आप अपने आप पहले उनसे पूछ लीजिए या समझ लीजिए किसी ऐसे बंदे से जो यहाँ ऑलरेडी काम कर रहा है। क्योंकि कभी भी अगर कोई एम्प्लॉयर आपको निकालता है तो कुछ एक आपके हक होते हैं, कुछ एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, या अगर आप टाइम से पहले जॉब छोड़ते हैं, वीज़ा कैंसिल करते हैं, तो उसके चार्जेस फिर आपके ऊपर आ जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें थोड़ी सी क्लैरिफाई कर लीजिए जॉब लेने से पहले। तो चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो बहुत सारे लोगों को हेल्प करेगी। और अगर आपके कोई और क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, पर ये मत लिखिएगा ममता जी मैंने 10th की है, क्या मुझे नौकरी मिलेगी। अब मैंने इस वीडियो में अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप इससे आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि वेयर यू स्टैंड एज पर योर कैलिबर, एज पर योर एजुकेशन। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं जॉब के लिए। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही। मैं ममता सचदेवा ले रही हूँ आपसे विदा। बिफोर आई गो, प्लीज फॉलो माई इंस्टाग्राम पेज। A lot of fun, a lot of my daily activities are there, and I love to be connected with my audience over there. तो चलिए, goodbye for now. Take care, and we'll talk to you very soon. All the best.